ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग बेस करती है, स्टैंड करती है। ठीक है, तो आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी अकाउंटिंग बेस करती है। सो फर्स्ट एलिमेंट है एसेट्स। ठीक है, अब एसेट के लिए तीन बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, एसेट आपका एक ऐसा आइटम है, ठीक है, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सेकेंडली उस चीज़ को आप ओन करते हो उस आइटम को, ठीक है, तब वो एसेट है। और तीसरा वो फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दे, ठीक है, उससे कोई बेनिफिट आप जनरेट करें, ठीक है, तो वो आपका आइटम जो होगा उसको आप एसेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एसेट जो होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके जो करंट एसेट है वो करंट मारते हैं और जो नॉन करंट एसेट है वो करंट नहीं मारते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर इसका ये मतलब है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 1 साल से नीचे है, 1 साल से कम है। ठीक है, और आपके जो करंट एसेट हैं यानी क्या नॉन करंट एसेट्स हैं, वो ऐसे एसेट्स हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। ठीक है, उनको आप नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। अच्छा, सेकंड एलिमेंट हमारे पास है, उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को हम लोग सिंपल वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि लायबिलिटीज़ आपके पास एक पास्ट इवेंट हुआ है, ठीक है? पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपने उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट पे करनी है, ठीक है? तो वो आपकी लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? अच्छा, लायबिलिटीज़ भी नॉन करंट होती हैं और करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि सिंपल जो लायबिलिटीज़ आपने 1 साल के अंदर-अंदर पे करनी है वो करंट लायबिलिटीज़ है, जो 1 साल के बाद पे करनी है आपने वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है? अच्छा, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ओनर्स इक्विटी, ठीक है? ओनर्स इक्विटी को सिंपल आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो ओनर ने अपने बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? वो ओनर्स इक्विटी है, ठीक है? अच्छा, बाकी इसके अलावा हमारे पास फिर आते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है? एक्सपेंसेस अब आपके पास हैं कैश का आउटफ्लो, ठीक है? कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन जिसकी वजह से आपके पास से कैश जा रहा हो तो आप उसको कहेंगे जी ये एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन जिसकी वजह से आपके पास कैश आ रहा हो, तो उसको आप कहेंगे रेवेन्यूज़। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यार अकाउंटिंग किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, तो आप उसको बता सकते हैं यार एसेट, लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ठीक है? ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इनके हम एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एसेट की एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि आपके पास है एक नॉन करंट एसेट, ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसको आप ओन भी करते हैं, वो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा, ठीक है? और बाकी इसके अलावा जो है उसकी लाइफ भी जो है वो 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है? और मार्केट में एक वैल्यू भी है उसकी इकोनॉमिक, ठीक है? तो ये हमारे पास नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट हमारे पास है कैश। सिंपल हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, कैश हमारे पास करंट एसेट्स है, ठीक है? उसको हम उसकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं है, मतलब अगर हम लोग सेव कर लेते हैं वो अलग बात है, अदरवाइज़ कैश को हम लोग हर वक़्त यूज़ करते रहते हैं, ठीक है? तो कैश हमारे पास एक करंट एसेट है। अच्छा, देन हमारे पास लायबिलिटीज़ की एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लायबिलिटीज़ की अगर अंदर हम लोग बात करें बैंक लोन की, ठीक है? तो बैंक लोन हमारे पास है एक नॉन करंट लायबिलिटी। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से जाके एक लोन लिया है, ठीक है? और आपने उनसे कहा यार मैं आपको 5 सालों के अंदर-अंदर ये अमाउंट वापस करूँगा, ठीक है? तो उसकी मतलब लाइफ़ जो है वो 5 सालों से ज़्यादा हो गई है ना, ठीक है? मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गई है, 5 साल के अंदर आपने उसको पे करना है। तो वो बेसिकली आपके पास एक नॉन करंट लायबिलिटी बन गई, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग बात करें सैलरीज़ पेएबल, ठीक है? अब जो ऑफ़िस के अंदर एम्प्लॉइज़ हैं उनको मंथली बेसिस के अंदर सैलरी मिलनी है, ठीक है? अब पहली बात ये है कि किसी भी एम्प्लॉयी को एडवांस में सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है? आप एम्प्लॉयी से पूरा महीना काम लेंगे, महीने बाद जब उसको काम हो जाएगा तो आप उसको एक अमाउंट पे करेंगे, ठीक है? जब तक अमाउंट उसको आप पे नहीं करते तो वो आपकी एक लायबिलिटी है, जो कि करंट लायबिलिटी, ठीक है? आप लोगों ने मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपने पे करनी होती है, ठीक है? अच्छा, देन हमारे पास आ जाती है जी ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी सिंपल अभी आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर से यही समझें कि ये एक कैश है, ठीक है? जो ओनर ने अपने ही बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है? अपने बिज़नेस को उसने रन करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए अपने बिज़नेस के अंदर जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, वो ओनर्स इक्विटी है, ठीक है? ये इसकी एग्ज़ाम्पल होगी। अच्छा, एक्सपेंसेस की एग्ज़ाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये ऊपर जो हम लोगों ने सैलरीज़ की बात की, अगर तो वो सैलरीज़ आप कैश में दे रहे हैं, ठीक है? आप दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, आपके पास से कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है? इसी तरह रेवेन्यू और इनकम अगर वो सैलरीज़ यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं किसी से, ठीक है? तो वो जो कैश हमें रिसीव हो रहा है, वो हमारे पास कैश का इनफ्लो है और वो हमारे पास रेवेन्यूज़ हैं या उसको हम इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है? आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ को भी शेयर कीजिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।